जय जिनेन्द्र। मेरे इस जैन सोल यह जैन दर्शन के वैज्ञानिक वाहिनी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। और आप हमें हमारे वीडियो के नीचे दिए गए पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र। हमने पूर्व चित्रण में आत्मा के जो कैरेक्टरिस्टिक या अन्य गुण हैं उनके संबंध में संक्षेप में विवेचन किया था। आज हम उसमें से पहला जो वर्ग है स्वभाव का, जो मूल भाव है, उसके संबंध में कुछ गहराई से जानकारी प्राप्त करते हैं। स्वभाव अर्थात मूल भाव, यह मूल भाव कभी त्यागा नहीं जाता। सोल अर्थात आत्मा के संबंध में इसे अद्वितीयता कहा गया है, क्योंकि किसी अन्य 5 द्रव्यों में से किसी भी द्रव्य में यह कैरेक्टरिस्टिक या मूल भाव नहीं होता। उनके अपने मूल भाव अलग होते हैं, तब उसके संबंध में विचार करेंगे। इसे सत्व भी कहा है, क्योंकि यह रियलिटी है, सत्य है, और सत्य का जो गुण है उसे सत्व कहा गया है। इसके 5-6 जो विभिन्न मूल भाव है उसके संबंध में अब जानेंगे। पहला है चेतना। आगम में कहा है गुणाओ उव ओग गुणे, अर्थात गुण का, अर्थात आत्मा का गुण, महत्वपूर्ण गुण है उपयोग गुण। उपयोग चेतना के माध्यम से आता है, इसलिए चेतना कॉन्शसनेस है, वह उपयोग से स्पष्ट होती है। उपयोग द्वारा चेतना का अस्तित्व ज्ञात होता है। आत्मा बौद्धिक वस्तु है, अनुभौतिक वस्तु है, भौतिक नहीं। वह भौतिक मस्तिष्क से भिन्न है। हमने उसे नॉमिनल अर्थात अनुभौतिक कहा है। चेतना अर्थात कॉन्शसनेस, यह आत्मा का निहित गुण है। यह उससे अलग नहीं किया जा सकता। आत्मा है अर्थात चेतना है। अगर आत्मा नहीं है तो चेतना नहीं है। चेतना का होना आत्मा के होने से संबद्ध है। आत्मा है तो चेतना है, यही इस स्वभाव की अन्य द्रव्यों से भिन्नता है। जो जीवन है किसी भी जीव का, वह पदार्थ अर्थात फिजिक्स और रसायन अर्थात केमिस्ट्री से अधिक है। केवल पदार्थ और रसायन से जीवन नहीं बनता। और इसके और आगे बात यह है कि हर स्वतंत्र जीव में आत्मा के होने से उसे स्वेच्छा भी है, जिसे विल कहा जाता है अंग्रेजी में। यह सब चेतना के कारण है। अब दूसरा कैरेक्टरिस्टिक या स्वभाव है जीवत्व। इसका लक्षण है उपयोग। जीवत्व को अंग्रेजी में सेंटियंस कहा गया है। इस सेंटियंस के कारण जीव
अजीव से भिन्न है। जीव जैसे जन्म प्राप्त करता है तो वह श्वासोश्वास करने लगता है और उस श्वासोश्वास से जीव में प्राण का संचार होता है। 5 जो प्राण हैं उसमें से प्राण का संचार होता है और यह जीवत्व का लक्षण है। इसीलिए प्राण प्राप्त को प्राणी कहते हैं। जीव को प्राणी यह दूसरी संज्ञा, दूसरा नाम दिया गया है। जीव सक्रिय होता है, हिलता डुलता है, भागता है, सोता जागता है, खाता पीता है। इस प्रकार उसकी सक्रियता देखने में मिलती है। बढ़ता है, वृद्ध होता है, जन्मता है और फिर आखिर में मर जाता है। यह उसकी सब सक्रियता के लक्षण है। जीव में इच्छाएं होती है, वह चाहता है मुझे यह मिले, मैं यह प्राप्त करूं, और इस इच्छा पूर्ति के लिए वह श्रम परिश्रम करता है, जिससे उसकी सक्रियता का प्रमाण मिलता है। जीव को अनुभूति होती है। जब वह बहुत परिश्रम कर लेता है तो उसको थकावट आती है, थकान आती है। जब वह मनोरंजन से परिपूर्ण होता है तो उसे आनंद की अनुभूति होती है। जब वह दुख से पीड़ित होता है तो उसको वेदना की अनुभूति होती है। जीव का जीवन मूल्यों से चलता है। वह जानता है कि और जीवों के साथ रहते हुए उसे कुछ नीति के आधार पर, मॉरल के आधार पर कुछ मूल्य निश्चित करने होंगे। जैसे सत्य, यह मूल्य है। अहिंसा, यह मूल्य है। अचौर्य, यह मूल्य है। ब्रह्मचर्य, यह भी मूल्य है। और अपरिग्रह, संचय नहीं करना, यह भी एक मूल्य है। जैन दर्शन के ये 5 जो सिद्धांत है, ये जीव को नीतिमत्ताधारी बनाते हैं। वह केवल एथिक्स या नैतिकता पे कार्य नहीं करता, वह मॉरलिटी या नीतिमत्ता के आधार से अपना व्यवहार करता है और उसी व्यवहार से उसे सुशील, सज्जन, सुशिक्षित, सदाचारी, शिष्ट, भद्र आदि नामों से जाना जाता है, आदि विशेषणों से जाना जाता है। उसमें उत्साह रहता है, उसमें ऊर्जा रहती है और उस उत्साह के कारण, उस ऊर्जा की मात्रा के प्रमाण में, अनुपात में वह कार्यरत रहता है, वह परिश्रम करता है। उसके स्वरूप के कारण वह जागृत है, सावधान है और उसी के कारण वह प्रतिसाद देता है, प्रतिक्रिया देता है और अपने जीवन को नियमित बनाने के लिए वह कुछ आदतें बनाता है। समय समय पर खाना, समय पर सोना, समय पर उठना, अच्छे वस्त्र पहनना, अपने आप को सजाना, स्वच्छता पूर्वक रहना, आरोग्य की देखभाल करना, उसके लिए व्यायाम करना, प्राणायाम करना, नियमित अभ्यास करना, ये सब आदतें हैं। और इन सब सक्रियताओं के द्वारा वह अन्य जीवों के साथ सहजीवन जीता है, एक दूसरे को सहयोग करता है, सहयोग लेता है
और उसके माध्यम से समाज की जो निर्मिति होती है उस समाज का संचालन आनंद पूर्वक होता है। इसके पश्चात तीसरा जो गुण है वह, तीसरा जो स्वभाव है वह ज्ञानत्व है, अर्थात एपिस्टीम अंग्रेजी में जिसे कहा गया है, हिंदी में उसे ज्ञान का निर्झर या झरना कहा जा सकता है, स्रोत कहा जा सकता है। आत्मा में ही ज्ञान का स्रोत है, इसीलिए जीव ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इसीलिए आत्मा को ज्ञान प्राप्ति का साधन, मूल स्रोत कहा गया है। और इस ज्ञानत्व के कारण ही वातावरण के परिवर्तनों का, एक दूसरे जीव के परस्पर व्यवहारों का, इन दोनों प्रकार के परिवर्तनों का उसे बोध होता है, फिर समझ आती है, फिर ज्ञान प्राप्त होता है। इस प्रकार ज्ञानत्व, यह स्वभाव भी आत्मा के अस्तित्व के कारण, शरीर में निवास के कारण है। इस विवेचन को यहीं समाप्त करते हुए आप सबसे नम्र निवेदन है कि अपनी जिज्ञासा को मारे नहीं, उसे जागरूक रखने के लिए वो जो जिज्ञासा है उसे कमेंट सेक्शन द्वारा मुझे प्रेषित करें और समाधान पाए। जय जिनेंद्र।